काव्यांश एक। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यह काव्यांश दिन जल्दी जल्दी ढलता है हरिवंश राय बच्चन की एक प्रसिद्ध कविता से लिया गया है। इस काव्यांश में कवि समय की गति, जीवन की चुनौतियों और एक यात्री की मानसिकता को व्यक्त कर रहे हैं। आइए इस काव्यांश का विश्लेषण करें। काव्यांश का विश्लेषण। एक। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यह पंक्ति समय की तेजी और उसके गुजरने की निरंतरता को दर्शाती है। यहाँ दिन केवल एक कालखंड नहीं, बल्कि जीवन का प्रतीक है जो तेजी से बीतता जा रहा है। 2। हो जाए न पथ में रात कहीं। यहाँ कवि यह चिंता व्यक्त करते हैं कि रात का आना, अंधेरा, उनकी यात्रा को बाधित कर सकता है। यह जीवन के संघर्ष और अनिश्चितताओं का संकेत है। 3। मंजिल भी तो है दूर नहीं। इस पंक्ति में कवि आशा का संचार करते हैं। वे बताते हैं कि मंजिल, लक्ष्य भी दूर नहीं है, इसलिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है। यह जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण रखने की प्रेरणा देता है। 4। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। यहाँ कवि यह बताते हैं कि दिन के अंत की थकान के बावजूद व्यक्ति, पंथी, आशा और उत्साह के साथ आगे बढ़ता है। यह दृढ़ संकल्प और संघर्ष को दर्शाता है, जहाँ व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए प्रयासरत है। निष्कर्ष। इस काव्यांश में हरिवंश राय बच्चन ने समय, संघर्ष और आशा के बारे में गहराई से विचार किया है। यह कविता हमें यह सिखाती है कि भले ही समय तेजी से बीत रहा हो और जीवन में कठिनाइयां हों, लेकिन हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहना चाहिए। आशा और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ना ही जीवन का असली सार है। काव्यांश 2। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हो किसके हित चंचला। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में वहवलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यह काव्यांश भी हरिवंश राय बच्चन की कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है से लिया गया है। इस काव्यांश में कवि ने बच्चों की मासूमियत, उनके सपनों की प्रतीक्षा और अपनी अंतर्दृष्टियों को व्यक्त किया है। आइए इस काव्यांश का विश्लेषण करें। काव्यांश का विश्लेषण। 1। बच्चे प्रत्याशा में होंगे। इस पंक्ति में कवि बच्चों की मासूमियत और उनकी उम्मीदों का जिक्र करते हैं। बच्चे हमेशा नई चीजों की प्रत्याशा करते हैं, जो उनके जीवन को जीवंत बनाती है। 2। नीड़ों से झांक रहे होंगे। यहाँ नीड़ों का मतलब है पक्षियों के घोंसले। कवि यह दर्शाते हैं कि बच्चे अपने घोंसले से बाहर झांक रहे हैं, जो उनकी जिज्ञासा और खोज की भावना को दर्शाता है। 3। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। इस पंक्ति में कवि चिड़ियों की चंचलता को देखकर यह महसूस करते हैं कि बच्चों में भी वही चंचलता और ऊर्जा है। यह जीवन की हलचल और उत्साह को दर्शाता है। 4। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यह पंक्ति फिर से समय की तेजी और जीवन के क्षणों के तेजी से गुजरने का संकेत देती है। कवि इस बात को महसूस करते हैं कि समय बीतता जा रहा है और उन्हें अपनी जिंदगी के क्षणों को समझना है। 5। मुझसे मिलने को कौन विकल। यहाँ कवि यह सवाल उठाते हैं कि क्या कोई उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। यह आत्मचिंतन का संकेत है, जो उन्हें अपने संबंधों और जुड़ावों की याद दिलाता है। 6। मैं हो किसके हित चंचला। इस पंक्ति में कवि अपनी भूमिका और उद्देश्य पर सवाल करते हैं। वे सोचते हैं कि क्या वे किसी के लिए महत्वपूर्ण हैं। यह चिंतन उनके अस्तित्व और महत्व की खोज को दर्शाता है।
7. यह प्रश्न शिथिल करता पद को। यहाँ कवि यह बताते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न अपनी भूमिका को लेकर उनके कदमों को कमजोर कर देते हैं। यह जीवन की अनिश्चितताओं के प्रति उनकी चिंता को दर्शाता है। 8. भरता उर में विह्वलता है। इस पंक्ति में कवि यह बताते हैं कि ये विचार और प्रश्न उनके दिल में एक उथल-पुथल, विह्वलता पैदा करते हैं। यह उनके मन में बेचैनी और असुरक्षा का संकेत है। निष्कर्ष। इस काव्यांश में हरिवंश राय बच्चन ने बच्चों की मासूमियत और आशा के साथ-साथ अपने भीतर की चिंता और अस्तित्व की खोज को व्यक्त किया है। वे समय की तेजी और संबंधों के महत्व को दर्शाते हैं, जो हमें यह सिखाते हैं कि हमें जीवन में छोटी-छोटी चीजों की कद्र करनी चाहिए। यह कविता हमें यह सिखाती है कि समय के तेजी से गुजरने के बावजूद हमें अपने संबंधों और उन क्षणों को पहचानना चाहिए जो हमें खुशी और संतोष देते हैं।